ابو علی سینا ایران ٹیلی ویژن کا یہ سلسلے وار کھیل پاکستان میں کلچرل کونسلیٹ اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں اور اسلام آباد میں واقع دفتر صدا و سیما جمہوریہ اسلامی ایران کے اشتراک سے خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران ملتان کے اسٹوڈیوز میں مقامی صداکاروں کی سعی و تعاون سے اردو میں ڈب کیا گیا۔ اکتوبر تا دسمبر 1996۔ میرے بھائی، تمہارا مہمان مطالعہ کرنے والا ہے۔ میں رات کے لیے چراغ لائی ہوں۔ ستارہ خود رات کے لیے چراغ ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں؟ میں نے ترتیل اور تلاوت کی آواز سنی۔ آپ قرآنی آیات مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ اندر آؤ ستارہ میری اچھی بہن۔ چراغ لائی ہوں اور سلام۔ نور لائی ہو نہ کہ چراغ۔ سلام۔ میں نے استخارہ کیا تھا کہ مطلب آج بیان کروں یا ہرگز نہ کہوں۔ مطلب کیا تھا؟ میرا نام عبداللہ ہے اور میں حسن ابن علی ابن سینا کا بیٹا ہوں۔ میں خرمئیسان کا حاکم بن کے جا رہا ہوں، بخارا کے نواح میں۔ میرے بیوی بچے نہیں ہیں۔ کیا آیا؟ استخارہ۔ استخارے میں کیا آیا؟ اچھا آیا ہے، سب کا سب۔ آج ہی بتاؤں گا، اس شرط پر کہ ایک لڑکی آج عروسی جوڑا زیب تن کرے۔ کیا میری شرط قابل پذیرائی نہیں ہے؟ اگر آپ کا اشارہ میری طرف ہے تو میرے بھائی سے بات کریں۔
منصور سامانی کے زمانے میں وہاں سے بخارا چلا گیا اور سرکاری ملازم ہو گیا۔ وہاں سے حاکم بن کر خرمیسان چلا گیا۔ خرمیسان اس علاقے کے مشہور دیہاتوں میں سے ایک تھا۔ اس جگہ کے نزدیک ایک گاؤں میں جسے اب اکشنے کہتے ہیں، میرے باپ نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جس کا نام ستارہ تھا۔ میرے باپ نے وہاں سکونت اختیار کر لی۔ میں وہیں پیدا ہوا اور میرے بعد محمود پیدا ہوا۔ بہت مبارک ہو بیٹا ہے۔
सुनो बेटा। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये किताबें किसकी हैं? हम दोनों की हैं। हम शेख इस्माइल जाहिद के मदरसे में इल्म हासिल करते हैं। हम अब्दुल्ला इब्ने सीना के बेटे हैं जो खुरमसान के वाली और कारगुजार हैं। मैं हुसैन हूँ और ये महमूद। फिर किताबें उसके हाथ में क्यों है? मैं बड़ा हूँ। उम्र में बड़े हो या इल्म में? दोनों में। किताबें मेरे जहन में हैं और इसकी बगल में। क्या इन किताबों में ये नहीं लिखा कि अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए? लिखा है। बस बेटा, जो इल्म तुम्हारे जहन में है उस पर अमल भी करना चाहिए। देखते नहीं कि ये किताबें इसके लिए बहुत वजनी है। अब जाओ बेटा, जाओ। किताबें। अपना हाथ मुझे दो। उस्ताद के साथ कभी बहस न करना, उनका एहतराम करना। हड्डियों के बारे में तुम्हारा मकाला उन्होंने पढ़ा और बहुत हैरान हुए। अपने इल्म पर तकब्बुर न करना। अगर अपने इल्म पर तकब्बुर करोगे तो उस पर जिसका तुम इल्म नहीं रखते शर्मिंदगी होगी। खुदा हमेशा तुम्हारा मददगार हो। मैं जानती हूँ तेरा दिल इस्माइली बातनी के साथ नहीं। अपने दिल का राज कभी बरमला न कहना। उनके उलूम हासिल करो, बेशक तस्लीम न करो। अपने वालिद की इज्जत का हमेशा ख्याल करना। तूने इसे इल्म का शैदाई बना दिया। बस मेरे अल्लाह इसे बुर्दबारी
तहम्मुल और शौक की दौलत अता फरमा। किसके लिए दुआ कर रही हो? मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगी, लेकिन इस वक्त मैंने हुसैन के लिए दुआ की है। वो ज्यादा हकदार है बेटे। हुसैन इल्म का आशिक है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैंने हद जिन्स और फेल मंतक के बारे में मकालात पढ़े, जिनमें से बहुत सौ के मतलब को मैं नहीं समझ सका। तूने इन्हें एक रात में लिख डाला, मुझे इन्हें पढ़ने में 3 दिन लग गए। बेटा, इब्तिदाई बातों को याद किए बगैर कैसे आगे बढ़ोगे? वो मुरब्बा जिसका रकबा 1 हो क्या है? उसका हर जिला 1 होगा। वो मुरब्बा जिसका रकबा 2 हो क्या है? उसका हर जिला पहले के कुत्र के बराबर होगा। और अगर 3 हो तो? अगर उस मुरब्बे को 2 कायमा मुसल्लस में तकसीम करें, उसका हर जिला उस मुसल्लस से कायमा के अमूद के बराबर है, जो वत्र को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। असद की शबी पर कितने सितारे हैं? पहला तरफ है, ये 2 सितारे हैं। एक असद के चेहरे पर उसके दहन की जगह वाक़या है, उसे मनफके फन कहते हैं। और दूसरा सितारा, जिसे सरतान कहते हैं, चेहरे से बाहर है। अरब हर 2 को आंख से तशबीह देते हैं। ज्यादा ना बताओ, मुझे पता है कि जानते हो। वजूद की 7 असल क्या है? खालिक, 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 मखलूक, अक्ल कुल, नफ्स कुल, हायुला, औला, ज़मान और मकान। 7 मुक़र्रबीन के नाम बताओ। नबी, इमाम, वसी, हुज्जत, बाब, दाई, मुस्तजिब। तुमने खूब पढ़ा है लड़के। पढ़ा है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं। दिल का राज कभी जबान पर मत लाओ। एहकाम की हकीकत किस चीज में है? एहकाम की हकीकत आयात के बतन में मुज़मिर है, लेकिन जनाब उस्ताद, बातिन की हकीकत जानने के लिए जाहिर से गुजरना ही पड़ता है। मेरी एक शक्ल है और जाहिर से गुरेज मुमकिन नहीं। अंबिया जो हजरत जिब्राइल के जरिए आलिम आला से राब्ता हासिल करते रहे हैं, उनका भी जाहिर से गुरेज मुमकिन नहीं था। माअज़ल्लाह, हमारी क्या हैसियत? अहकामात का जाहिर भी है और बातिन भी। अहकाम के बातिन तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे और आपको जाहिर और सूरत से गुजरना पड़ता है। तुमने जो कुछ कहा है वो मुझ अब्दुल्ला नातिली साहिब रिसाला मुबहस वजूद और रिसाला इल्म इक्सीर की समझ से बाहर है। सवाल करना चाहो तो करो। तख्लीक कायनात से पहले कार इलाही क्या था खुदाबंदी के अलावा? से पहले? तख्लीक से पहले? तख्लीक कायनात से पहले कार इलाही क्या था खुदाबंदी के अलावा? हाँ, अपने बाप को कहो जल्दी आए। तख्लीक कायनात से पहले, तख्लीक कायनात, तख्लीक कायनात से पहले क्या काम था खुदाबंदी के अलावा? तख्लीक कायनात से पहले। जल्दी आए। तख्लीक कायनात से पहले क्या काम था खुदाबंदी के अलावा? तख्लीक कायनात से पहले क्या काम था
खुदाबंदी के अलावा तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक सवाल किया है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अय अब्दुल्ला इब्न सीना, पहली बात यह है कि तेरे बड़े बेटे को सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे इस किस्म की बातें न करें। क्या हुआ बीबी? मेरा शौहर छत से गिर पड़ा है। इसकी टांग कमर के जोर से हिल गई है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसे हकीम की खिदमत में लाई हूँ जिनका बड़ा शौहर है। सुना है बड़ा हाजिक हकीम है। हकीम हाजिक? तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हकीम हाजिक की खिदमत में तशरीफ ले चलिए। हकीम हाजिक की उम्र सिर्फ 12 साल है। वो सवाल जो इसने मुझसे पूछा था उसका जवाब मैं नहीं जानता। दूसरी बात ये कि मुझे उस शागिर्द का उस्ताद बनना ज़ेब नहीं देता जो मुझसे ज्यादा जानता है। तीसरी बात ये कि इल्म से रोजी हासिल करना हमारे ज़माने में दुश्वार है, लेकिन इसे इल्म के अलावा और किसी काम में न लगाना। लो पकड़ा। इसे इल्म के अलावा और किसी काम में न लगाना। उस्ताद मोहतरम, ना चाहिए, मैं दरखास्त करता हूँ। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। शागिर्द उस्ताद से बढ़ गया है। तख्लीक कायनात से पहले क्या काम था खुदाबंदी के अलावा? से इल्म के अलावा और किसी काम पर न लगाना। इस्तेदा करता हूँ, ना जाइए, गुस्सा थूक मैं दीजिए। यहाँ नहीं रह सकता। शागिर्द उस्ताद से आगे है। इसे इल्म के अलावा और किसी काम में न लगाना। ऐ बड़े हकीम साहब, ये मेरे घर का वाहिद कफील है। इसकी टांग का जोर हिल गया है। छत से गिरा है। सुना है आपके हाथ में बड़ी शिफा है। अरे मुझे छोड़ो बीबी, मैं हकीम नहीं, वो है। लाइए ये किताबें, मैं उठा लूँ। बेताब ना हो, जानता हूँ दर्द है। क्या हुआ? मेरी कमर, मेरे कूल्हे में बहुत दर्द है हकीम साहब। मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। भाई मेरे पाँव भी दर्द कर रहे हैं, जरा सब्र करो। ये बच्चा तुम्हें कैसे शिफा देगा? मैं हकीम हूँ, लेकिन शिफा मेरे हाथ में नहीं है। मैं अल्लाह से शिफा तलब करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी दुआ खाली नहीं जाएगी। मुझे एक प्यासी गाय चाहिए। प्यासी गाय? हाँ। तूने इसे इल्म का शहदाई बनाया है।
आवेसी तहम्मुल और इश्क की सलाबत भी अता कर। अब ठीक हो? कैसे हुआ एकदम आराम आ गया? जब गाय ने पानी पिया तो इसका पेट फूल गया और तुम्हारी हड्डियां अपनी जगह पर आ गई, बस यही। महमूद, तुम्हारे पाँव का क्या हाल है? भागो। तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेहतर है कि बाकियों के बारे में भी आशनाई हासिल करो। हमारा नुमाइंदा खुरमैसन गया और तुझ वाली खुरमैसन से उसे 7 दीनार और 7 दिरहम के सिवा कुछ नहीं। हम इस्माइली हुक्मरानों की दौलत और रियाया के खून पर जिंदा हैं। गजनी के अमीरों के दिलों पर हमारा रोब बैठा हुआ है और सामानी अमीर
हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे नाम से डरते। अगर तुम तजदीद अहद के लिए आए हो तो बताओ तुम्हारी थैली में क्या? दाई दावत की खिदमत मुबारक में 30 दिनार खुद अपनी तरफ से, 7 दिनार अपने बड़े बेटे की तरफ से और 3 दिनार छोटे बेटे की तरफ से, कुल हुए 40। सोने के इन सिक्कों की एवज क्या चाहते हो? शिफात दाई दावत से। तुम्हारा बेटा कहे। मुझे दाई और दावत से कोई सरोकार नहीं कि शफात चाहूं। अपने बेटे के लिए शिफात मैं चाहता हूं। वो खुद कहे। शफात चाहता हूं। एतकाद के साथ नहीं कह रहा। एतकाद के साथ नहीं कह रहा। लड़के तुम्हारा नाम क्या है? हुसैन इब्ने अब्दुल्ला। मराहिल में से किस मरहले पर हो? बंदगी। बंदगी किसकी? खुदावंद सुभान की। शब खाने में किस काम से आए? अपने वालिद के हुक्म से, और इसलिए कि हजरत दाई से कुछ सवाल पूछूं। पूछो। मैं तुम में अक्ल और खरासत देख रहा हूं। मवालिद सलासा क्या है? इस सवाल का जवाब हर मुबल्लिग जानता है। हैवान, नबात और मादन। इंसान कहाँ है? पहले दर्जे में वो हैवान नातिक है। नतीजा अखज़ कर सकता है, अहकामात जुज़वी और कुल्ली से, और बयान कर सकता है। बस इंसान हैवान के मकाम पर है। इस फर्क के साथ के साहिब मंतक है और नतीजतन साहिब कलाम। बोलने के लिए सुनना जरूरी है। इंसान ने सबसे पहला लफ्ज किससे सुना? अहसन, बारी ताला से, जिसने आदम को अबुल बशर कहा। बस इंसान ने बारी ताला से अंबिया के हवाले से कलाम को सुना। ठीक। फिर बिद्दत का क्या मकाम है? बस क्यों अहले बातिन अहकामात के कश्फे बत्न के मुद्दई हैं, बगैर इसके कि वो औलिया के अहकामात को सुने। ऐ जबरदस्त, मेरा बेटा हुसैन बहुत ज्यादा सवाल करता है, आप बुरा न माने। ये सवाल का जवाब चाहता है या जंग? सिर्फ जानना चाहता है। फिर कसम खाए राज को छुपाने की। मैं कसम नहीं खाता कि राज नहीं जानता। तुम तीनों फरामोश खाने से निकल जाओ। मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दिए गए हो तो निकाले जा रहे हैं।
हाजिक का घर यही है। बेटा, हम सवार हैं इसलिए थकेंगे नहीं, लेकिन तुम थक जाओगे। ये बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि खुरमईसान के फरमारवा का घर यही है? हाँ, यही है अब्दुल्ला इब्ने सीना का घर। वो मेरे वालिद हैं और हकीम हाजिक मेरा भाई है। चले। खुदावंद ताला का 1000 बार शुक्र है कि सुल्तान गजनी, सुल्तान तुर्क, सुल्तान मुअज़्ज़म महमूद ने 2 कासिद भेजे हैं। उसने हमारे बेटे को दरबार में बुलाया है। ए मियां, मेरे दिल को चैन नहीं। महमूद मुहिबान अहले बैत पर जुल्म रवा रखता है। खुरमईसान के हाकिम को सलाम। आपका बेटा खुरमईसान का सबसे बड़ा हकीम हाजिक है। हम उसे दावत देने आए हैं सुल्तान महमूद की तरफ से। यमीनुद्दौला सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान तुर्क, उन्होंने आपको सलाम और दुआ भेजी। आपके बेटे का नसीब जाग उठा है। सुल्तान ने उसे दरबार में तलब किया है। मेरा बेटा हुसैन अभी बच्चा है। जानते हैं कि वो अभी जवानी में कदम रख रहा है। सुल्तान गजनी के कासिदों को सलाम। उठ जाओ, तुम्हें अपने बेटे हुसैन के पास ले चलता हूँ। तुम सुल्तान का पैगाम उसे खुद ही दे देना। हुसैन, मेरे बेटे ये तुम्हारे पास आए हैं सुल्तान मुअज़्ज़म का पैगाम देकर, सुल्तान महमूद गजनवी का। आप लोग फिर किसी वक्त आए, मैं इस वक्त खेल में मसरूफ हूँ। हम हुसैन हकीम हाजिक को लेने आए हैं, ना कि इस बच्चे को। जिसे लेने आए हो वो मैं ही हूँ। तबीब दरख्तों की शाखों पर। अगर मैं तुम्हारे साथ दरबार गया तो दरख्तों की शाखें साथ नहीं ले जाऊंगा। ए सुल्तान महमूद के कास्तों, हुसैन इब्ने सीना अभी बच्चा है। इसकी बातों का बुरा ना मानना। हमारे दिल लोहे के बने हुए हैं। हमारे दिलों में किसी डर, किसी तरह के खौफ या रहम के लिए हरगिज कोई जगह नहीं है। क्या हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना, जिसकी शोहरत बुखारा और गजनी तक पहुंची हुई है, तुम हो? हाँ, यही है। तुम इसकी वजह सुल्तान से बयान कर देना। मेरी इस्तदा है कि जब तक हुसैन जवान ना हो जाए कि माँ बाप के साथ रहने दिया जाए। हकीम हाजिक, हकीम दाना दरख्त की शाखों पर क्या कर रहा है?
ہم پر سلطان کی لعنت ہو اگر ہم درختوں کی شاخوں سے ایک بچے کو پکڑ کر دربار میں لے جائیں۔ سلطان اسے اپنے ساتھ ایک مذاق سمجھیں گے، اور سلطان کے ساتھ مذاق کی کم از کم سزا موت ہے۔ افسوس ہم پر۔ پھر ریاکاری کرو۔ میں نے سنا ہے کہ بادشاہوں کے درباروں کے ستون ریاکاری پر رکھے جاتے ہیں۔ تم اگر درخت کی شاخوں پر نہ ہوتے تو اس بات پر موت سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اپنے سلطان سے کہنا میں کسی بادشاہ یا خان کے دربار سے وابستہ نہیں ہوں۔ سلطان سے کہنا کہ انسان کی وقت اس کی آزادی میں ہے۔ یہ حکیمانہ گفتگو ایک چھوٹا سا بچہ کر رہا ہے۔ اے حکیم، پھر درخت کی شاخوں پر کیوں بیٹھے ہو؟ یہ میری عمر کا تقاضا ہے سلطان کے قاصد۔ سلطان معظم سے کہنا کہ ہم نے بخارا اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقے چھان مارے، لیکن حکیم حاذق کہیں نہیں ملا۔ ان سے کہنا کہ وہ خراسان کی زمین پر نہیں ملا۔ ہم سلطان سے کہیں کہ وہ نہیں ملا۔ کیا تم نے مجھے خراسان کی زمین پر پایا؟ ہاں، نہیں پایا، نہیں پایا۔ ہم نے اسے ہرگز زمین پر نہیں پایا۔ ہو گیا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے۔ پہلے وہ تھا، اب وہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے، لیکن ہماری روح مٹی سے نہیں بنی کہ وہ مٹی ہو جائے، بس وہ زندہ ہے، اور یہی زندگی کا آغاز ہے۔
हमारे अहद में दानिश्वरों के लिए बादशाहों और उमरा के दरबार से गुरेज मुमकिन नहीं। वो दोबारा अपने आदमी भेजेंगे। वो तुम्हें गौहर शिकाना की तरह ढूंढते फिरते हैं और तुम्हें पा लेंगे। लेकिन मेरे बेटे, मेरे हुसैन, ख्याल रहे कि उनका चाहो जलाल कहीं तुम्हें धोखा न दे जाए, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब वो न चाह रखते होंगे और न जलाल। उनसे बचना। वो तुम्हारा इल्म और तुम्हारी दानिश चाहते हैं। तुम्हारे एतकादात से उन्हें कोई गरज नहीं। मेरे बेटे, जाओ। ऐ दो जहां के मालिक, मेरे बेटे को बुर्दबारी, सब्र, तहम्मुल, मतानत और इल्म की लाजवाल दौलत अता फरमा। लाखरी का सबब और 3 चीजें सुस्ती और काहली का सबब होती। जब अवारिस जाहिर हो जाते हैं तो आपस में ज़र्ब खाकर नौगुना हो जाते हैं। हकीम जालिलूस के फरमान के मुताबिक खरासान में हमारे अमीर जैसा कोई न था, हत्ता कि हमारे अमीर फरवही में भी यकता थे। बस मैं आज शाम के घटने के बारे में बात करूंगा मिकदार और कैफियत के हवाले। ऐसा उस्ताद, आप ठीक समझे। आपके 9 असबाब के बदले सोने के 9 सिक्के आपके होंगे। जब अमीर इनाम तकसीम करेंगे हम तीनों के दरमियान। उस्ताद, क्या आपने हजरत अमीर को देखा और उनका मुआयना किया है? मुझे हाजिर हकीम को इसकी जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह। मैं आज शाम के घटने के बारे में 12 असबाब बयान करूंगा, लिहाजा 12 सोने के सिक्के मुझे मिलने चाहिए जब इनाम तकसीम होगा। पहली, मिजाज की खुश्की। दूसरी, लबो दहन की खुश्की। तीसरी, सांस की आमदोरफ्त की खुश्की। चौथी खुश्की हाथ की हथेलियों की। 5वीं खुश्की पांव के तलवों की। छठी, अगर ये बात है तो ये बंदा दरख्तों के पत्तों जितनी बातें खुश्की के बारे में बयान कर सकता है। उस्ताद को इलाज के बारे में बताने दो, वक्त कम है। नहाने से पहले उनके बदन का मुतदिल मसाज होना चाहिए, बड़ी आहिस्तगी से। तेल की मालिश भी होनी चाहिए और मुनासिब हाल ग़िज़ा देनी चाहिए। ये ग़िज़ा दिन में 8 बार देनी चाहिए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। यानी 4 बार भूख लगने पर और 4 बार भूख न लगने पर। इस जहान मादा में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम आगाह नहीं हो।
हमारे अमीर नूह इब्ने मंसूर सामानी की तबीयत नासाज है। उनके कवा हर रोज कमजोर होते जा रहे हैं। तुम खुशकिस्मत हो के तुम अमीर की खिदमत में पेश होने की सादत हासिल करोगे। तुम बीमारी की बात करना, मैं इलाज की बात करूंगा। मैं तो ये जसारत नहीं कर सकता। तो फिर मैं ये बात इनाम के वक्त भी याद रखूंगा। ठीक है, मैं आपकी इताअत करूंगा। नाम है हज़रत जाले नूस। नाम है हजरत जाले नूस। व बुकरात। खुर्शीद आसमान तुलू हो चुका है। खुर्शीद जमीन का क्या हाल है? खुदा अमीर को सलामत रखे। हजरत अमीर गुज़श्ता रात कैसे गुजरी? हकीमाने हाजिक को अमीर की कदम बोसी के लिए लाया हूं। हकीमों को ले जाओ, वो क्या करेंगे सिवाय इसके कि मेरे जिस्म को आजार और मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाने। ये दूर दराज से आए हैं। इजाजत फरमाएं कि ये अमीर की नब्ज देखें। ये बहुत हाजिक हकीम है। मैंने बीमारी पकड़ ली। ये बीमारी सिर्फ बादशाहों और अमीरों के लिए मखसूस है। मैं उंदलस के शहर में एक ऐसे ही अमीर के पास गया जो बीमार थे। मैंने उनकी नब्ज पकड़ ली। वो 1 साल से सोए न थे। 6 माह से खाने की कोई चीज न खाई थी। हड्डियों के उस ढांचे पर सिवाय खाल के कुछ बाकी न था। अमीर की पनाह चाहता हूं। वो बिल्ली की तरह कमजोर और दुखी थे। मैंने उनकी नब्ज पकड़ी और उन्हें 3 दिन रात दवा खिलाई। चौथे रोज अमीर उंदलस ने भुना हुआ बकरा तलब फरमाया। मैंने बावर्ची को भुना हुआ बकरा लाने को कहा, वो ले आया। अमीर की पनाह। अमीर उंदलस ने सारा बकरा तनावल फरमाया। फिर उन्होंने मीठा तलब किया कि सूरज निकल चुका था। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, है उन लोगों के लिए जो बादशाहों की अजीब और गरीब खसूसियात से आशना नहीं होते, क्योंकि वो अपनी कोताह नजरी की वजह से बादशाहों और उमरा की मखसूस तबीयत को खुद अपनी तबीयत की तरह समझ बैठते। कौन इस बात की जमानत देगा कि इनकी दवाएं शिफा बख्श होंगी, न कि जिस्म और रूह के लिए जरर रसा? इनकी जिंदगियां इनकी दवाओं की जामिन होंगी। ऐ हुक्मा, तुम में जितनी ताकत है काम में लाओ। अमीर की नब्ज को अच्छी तरह टटोलो। इन्हें शिफा बख्श दवाएं खिलाओ और 3 दिन रात इनके सराहने रहो। अगर 3 दिन रात के बाद अमीर की हालत बेहतर हो गई तो इस दरबार से तुम्हें बहुत तोहफे ताइफ अता किए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अमीर की हालत में कोई तब्दीली ना आई तो जिल्लत के साथ दरबार से निकाल दिए जाओगे। फिर अपनी जान की खैर मनाते हुए यहां से निकल जाना। अगर अमीर से पनाह चाहते हुए जान की अमान मांगता हो, इस बात की जो कहना चाहता हूं, अगर खुदा न खास्ता अमीर की हालत खराब हो गई और रूबा जवाल होने लगी तो तीनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये मुनासिब तरीन सजा है। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो। मैं गुरगान का काश्तकार हूँ। तिब के बारे में कुछ नहीं जानता।
मैंने तो बुकरात और जालिनूस का नाम भी नहीं सुना है। मुझे गलती से हकीम समझ बैठे हैं। मैं तुम पर रश करता हूँ कि काश्तकार हो और तुम्हें गलती से हकीम समझ लिया गया है। मैं एक ताजिर हूँ, ताजिर घोड़ों की खरीदो फरोख्त करने वाला। इन्होंने मुझे एक आलिम समझा और लिबास फाखरा पहना दिया। यहाँ आपके पास बेचने के लिए कोई बछेरा नहीं। मैं घोड़ों का दलाल हूँ। आप घोड़े नहीं खरीदना चाहते? मैं घोड़े को दूर से पहचान लेता हूँ। ये क्या तमाशा हो रहा है? हमारा वजीर काश्तकार और दलाल को हमारे इलाज के लिए पकड़ लाया है। शायद अमीर की हैबत से इनकी अक्ल मारी गई है। तुम तबीब नहीं हो? मैं तो गुरगान का एक काश्तकार हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी तबाबत नहीं की है। क्या ये तीसरा भी दीवाना है? बात करने से पहले अमीर का हाथ चूमने की इजाजत चाहता हूं। अमीर का 1000 बार शुक्रिया। बात करो। जिस जमाने में मैं नौजवान हुआ करता था, गारों और पहाड़ों में अकेला और तन्हा रहता था। मैं दिन को बिजली की कड़क और बादलों का शोर और दरिंदों की आवाजें सुनता था, और रात बड़े ही कर्ब और वहशत में गुजरती थी। आगे बात करो। एक रोज जब दिन निकला तो मेरे दोस्तों ने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन खौफ की वजह से मैं दीवाना हो चुका था। मैं एक डरिया था और खुद को हकीम समझता था। मैंने अपनी भेड़ें तोहफतन भेड़ियों के हवाले कर दी। मैं अपने पांव पर चलने की बजाय अपने दोनों हाथों पर चलता था। बच्चे मुझ पर संगबारी करते थे, वो अपनी लाठियां मुझ पर बरसाते थे। मैंने बहुत सफर किए, बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन मैं अपनी अकल को न पा सका। फिर हत्ता कि मैं उंदलस के एक हकीम के पास जा पहुंचा, जिसने मेरी बीमारी को पा लिया और समझ गया कि मेरी बीमारी पहाड़ में रातों के खौफ की वजह से थी। उसने मुझे बीमारी का इलाज बताया। तुम्हारा इलाज क्या था? अमान चाहता अमीर। उसने कहा कि अगर तुम दोबारा साहिब अक्ल होना चाहते हो तो किसी बादशाह का हाथ चूम लो, बस तेरा यही इलाज। मैंने उसे कहा, ऐ हकीम, मैं शहर और बस्तियों से धुतकारा हुआ एक गडरिया हूं, मैं तो एक दीवाना हूं। कौन अमीर मुझे अपना हाथ चूमने देगा? फिर क्या हुआ? उंदलसी हकीम ने कहा, बात वही है जो मैंने कही। उसके बाद से मैं सारी दुनिया में फिरा, लेकिन मुझे किसी अमीर की ज़ियारत नसीब ना हुई। कौन अमीर मुझ जैसे कम अकल दीवाने को शर्फयाब करता? तांग के मैंने सुना कि अमीर नो इब्ने मंसूर अमीर सामान बीमार है। अमान चाहता, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अक्ल की सलामती से गुजारूं। जब मैं अपनी मुराद को पहुंच गया हूं, मैं अब जीना नहीं चाहता। मुझे मार दे, मुझे सूली पर लटका दे, मेरी गर्दन उड़ा दे। मगर अमीर मोहतरम, मुझे हकीम हरगिज़ न समझे। अमीर ने तबस्सुम फरमाया है और इस तबस्सुम की बरकत से तुम बख्श दिए गए हो। उठो और जाओ। तू तो बड़े कमाल का किस्सा गो है ऐ शख्स। जनाब अमीर, मैं एक बड़े हकीम को तो जानता हूँ। कौन है? अमीर की शयान शान नहीं है, वो रियाया का इलाज करता है। उसके हाथ गुर्बत से आलूदा है। उसका नाम ना लो। उसका नाम बताओ।
حسین ابو علی ابن عبداللہ ابن سینا. جاؤ جاؤ جاؤ. نکلو نکلو نکلو. نہیں، اس سے زیادہ ہے. تمہیں قسم ہے خدا کی، اگر تم وہی حکیم ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ اگر وہ علی سینا ہو تو مجھے بتاؤ، اور اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ میرے بیٹے کو شفا دے دو. جس کی تم نے قسم کھائی ہے وہی شفا دیتا ہے. میں تو اس کا بندہ ہوں. میرا نام حسین ابو علی بن عبداللہ ابن سینا ہے. خدا گواہ ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہ تھا. یہ معمولی سے چاول ہیں، انہیں قبول کر لو. تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں؟ ہمیں پتا چلا کہ ابو علی سینا ہمارے کوچے میں آیا ہے. میں یہیں قریب رہتی ہوں. بچے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ. گھر کا دروازہ کھلا رکھنا. ابو علی اسے دیکھنے ضرور آئے گا. عمر کے 4 مرحلے ہیں. اول سینے نمو، جیسے وہ بچہ جو تم نے ابھی دیکھا. دوسرا سینے جوانی. تیسرا ادھیڑ عمری، جس میں طاقت گھٹتی ہے اور یہ 60 سال تک ہے. اور چوتھا اس کے بعد جیسا کہ تم. جب تم کسی چیز کا دوام چاہتے ہو تو گویا اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہو. بس اول یہ کہتا ہوں کہ اعتدال رکھو ہر چیز میں اور ہر کام میں. تم میں جوانی کی قوت روبے زوال ہے. دوسری بات یہ کہ تمہارا مرض دوا کا محتاج نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارا علاج ہی اعتدال ہے. لو یہ لو، اسے قبول کرو. خدا تمہیں لمبی عمر دے جوان. تمہارے باپ پر سلام. یہ چاولوں کی تھیلی تمہیں اس عورت نے دی ہے جس کا بچہ یتیم اور بیمار ہے. خیرات کرنی ہے تو اسی کو واپس دے. اگر میں اس سے نہ لیتا تو وہ شرمندہ ہوتی کہ اس کا تحفہ معمولی ہے. تم یہ چاول بو علی سے لے لو. اگر نہیں لوگے تو بو علی شرمندگی محسوس کرے گا. شیخ ابو علی ابن عبداللہ سینا فرماندار خرمستان تم ہو؟ شیخ میں ہوں. بڑے لوگ بڑے لوگوں سے ہی مخاطب ہوتے ہیں. تم نے مجھے شیخ کا لقب دیا ہے تاکہ میں بھی تمہارے برابر ہو جاؤں. اگر تمہارا فن طبابت بھی تمہاری نکتہ سنجی کی طرح ہے تو پھر ہم ٹھیک جگہ آئے ہیں. میں امیر سامانی کا وزیر ہوں. میں خود تمہیں ملنے اور دعوت دینے آیا ہوں. امیر کے دربار اور امیر سے ملاقات کی. خوش آمدید. تمہارے لیے گھوڑا تیار ہے. ابھی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو. آؤ ہمارے آگے آگے چلو تاکہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں. میں التجا کرتا ہوں کہ ضرور آؤں گا، لیکن اس وقت نہیں. میں ایک مریض دیکھنے جا رہا ہوں. کیا ضروری ہے کہ حقیقت کو کوچہ و بازار میں بیان کیا جائے؟ امیر سامانی بھی بیمار ہے.
जानता हूँ, अगर ऐसा ना होता तो मेरे पास किसी को ना भेजता। ये जानते हुए कि अमीर तुम्हारे इल्म का मोहताज है, तुम देर कर रहे हो। देर नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त कोई और है जिसे मेरी अशद जरूरत है। कौन है जो अमीर सवानी पर मुकद्दम है? एक बच्चा। किस खानदान का? खानदान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तुम जानते हो मैं तुम्हें ताकत के जोर पर भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। ताकत से क्यों, जबकि मैं खुद आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ। जानता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे, मेरे इल्म को नहीं। मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हम भी जानना चाहते हैं कि शेख फू अली सीना हमारे बाप के इलाज के सिलसिले में हमसे क्यों मिलना चाहता है। तुम बड़े हो, ये तुम्हारे मशवरे से हुआ है। हरगिज ये बात नहीं, ये अब्बा जान का हुक्म है, और अब्बा जान का ये हुक्म वजीर के जरिए हमें। वो वजीर वो आ रहा है, पुरसुकून रहो, तेजी से सोचना और इत्मीनान और सुकून से बात करना, कहीं रात जाहिर ना हो जाए। शाहजादों को सलाम, पिसरान नूह इब्न मंसूर सामानी को। ऐ हकीम, हम में से कोई भी बीमार नहीं है कि तुमने हमसे मिलने का तकाजा किया। हमने तुम्हें बारियाब किया, अब कहो सलाम के बाद क्या कहना चाहते हो। आपकी उम्र दराज हो और सलामती देर पा हो। मैं कुछ कहने को हाजिर नहीं हुआ, कुछ सुनने आया। क्या सुनना चाहते? आपके वालिद साहब के बारे में कहिए कि उनकी सेहत कैसे खराब हुई। वो 1 महीने से महल से नहीं निकले। वो न शिकार पर जाते हैं, न तलवार चलाते हैं, न सवारी करते हैं और न शाही। हुकूमत वजीर के हवाले कर रखी है जो इसे नेक फाल समझता है। रोज बरोज उनकी ताकत कम हो रही है, कमजोर हो चुके हैं, खाने से रग़बत नहीं रही, बीवियों से लाताल्लुक हो चुके हैं। बस इससे ज्यादा नहीं जानते। आप उनके सबसे ज्यादा करीब हैं। बस बताओ कि उनका इलाज क्या है। जैसा कि तुमने कहा कि हम अमीर के करीब तरीन लोगों में से हैं, तो फिर हमारे हुक्म के बगैर हमारे सामने कोई नहीं बैठ सकता। होगा। इलाज से पहले इल्लत को जानना चाहिए। अमीर के बहुत से मुआयने किए गए हैं जिनसे मेरा मकसद बीमारी का सबब जानने के अलावा कुछ नहीं। अगर उनकी यही हालत रही तो अमीर न सिर्फ ये कि सवारी, शमशीर जनी, शिकार, फरमा रवाई न कर सकेंगे, बल्कि अमीर जिंदगी को भी अलविदा कह देंगे। इस बदकोई पर इसकी जबान हल्कूम से खींच लेनी चाहिए। क्या आज तक किसी ने भी साया खुदा को मरते देखा है? फिर तेरा फन्ने तबाबत किस काम आएगा? जब किसी के करीब तरीन अफराद उसकी मौत के ख्वाह हों तो किसी काम नहीं। लेकिन अगर जनाब अमीर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो वो अपने पैरों पर चलकर मेरे मतब पर आएं कि वो चलकर आ सकते हैं। मैं उनका इलाज वहां करूंगा। अब मैं चलता हूं। ये एक और गुस्ताखी है। इस हकीम के बच्चे को अपनी इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वजीर से बात करने के बावजूद वो कुछ नहीं जानता।
तुम्हें उसे कत्ल कर देना चाहिए था। तुमने दस्ते पर हाथ रखा लेकिन तलवार नहीं निकाली। क्यों उसके कत्ल का इल्जाम तन्हा मुझ पर आता? तुम्हें मेरी हिमायत में तलवार निकालनी चाहिए थी, जो तुमने नहीं निकाली। मैं तो उसे कत्ल करने पर आमादा था। फिर तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? मैं कत्ल कर देता। तुम्हें पुरसकून होना चाहिए। अब वो चला गया है, बस अपनी तलवारें न्याम में कर लो। तुम दोनों अपने बाप की मौत की खुशी छुपा नहीं सके। वो तुम्हारी खुद एतमादी के टूटने का मुंतजिर था, जो टूट गई। वो कुछ नहीं जानता और ना ही जानेगा। वो काफी हद तक समझ गया है। तो अमीर उसके मतलब पर जाएगा। हंसने का मकाम है। तो फिर हंसो। लेकिन अमीर अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस बदबख्त हकीम के ठिकाने पर जरूर जाएगा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम।